हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का दिन है, कौन सा डे है कि डे ही भूल जाती हूँ। कौन सा डे है आज? हाँ, आज है मंडे। और आज हम लोग का देखिए पारण का दिन है। तो मेरा खाना पीना हो गया है। और अभी लगभग बज रहे 10। तो मैं बैठ गई अपना क्लास करने के लिए, क्योंकि अभी नहीं करूँगी तो 11 बजे तक चिकू चला आता है। तो 1 घंटे का टाइम है। इससे पहले मुझे लगा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो फॉर्म निकला है बीपीएससी की तरफ से। तो हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, बीपीएससी की तरफ से जो फॉर्म निकला है एईडीओ का। तो एईडीओ का जो फॉर्म निकला है ऐसे तो बहुत ही पहले निकल चुका है, और फॉर्म अभी भरा जा रहा है। कब तक डेट है मुझे उतना ध्यान नहीं है, पर जहाँ तक मुझे ध्यान है 27 या लगभग ऐसे ही है, मुझे अभी याद नहीं है। तो उसका फॉर्म मैं भी डाल दी हूँ। और मैं एईडीओ का बैच भी परचेज़ कर लूँ। अब आप लोग कहेंगे एक जो मैं क्लास ली हूँ बीपीएससी 71st का, उसकी क्लास कंप्लीट हुई नहीं, और इसका तो इसका मैं ये सोच के ली कि इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है, हिंदी भी है, मैथ्स रीजनिंग भी है। तो मेरी इतनी सालों से जो पढ़ाई छुटी हुई है, और मैथ्स और रीजनिंग सारे एग्ज़ाम में लगभग रहते हैं। इससे पहले मैं कोई एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दी नहीं हूँ। 1-2 बार एसएससी का दी थी, बिहार एसएससी का। तो एक ही बार शायद मुझे तो याद है, एक बार ही मैं दी हूँ बिना तैयारी किए हुए। तो उसका भी फॉर्म मैं डाली हूँ, तो इसलिए उसका मैं बैच परचेज़ कर ली। और अभी मैं बीपीएससी का जो 71st का जो क्लास है वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एईडीओ का जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हूँ, और मैं उसी की क्लास कर रही हूँ। तो यही था बताना। बाकी मैं आगे दिखाऊंगी कि उसकी क्लास में कौन सी क्लास कर रही हूँ। ऐसे तो सारी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, रीजनिंग की क्लास अभी तक नहीं हुई है, जो आज मंडे से कहा गया है कि होगा। देखते हैं आज होता है कि नहीं है। हिंदी, मैथ्स और ज्योग्राफी, ये 3 क्लासेस चल रहे हैं। तो वो क्लास मैं कर चुकी हूँ, और सही है। मैंने ये सोच के भी बैच परचेज किया कि बीपीएससी की तरफ से ही है, और इसमें बस शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन जो भी आएंगे। तो अगर मैं इसका बैच लेके इसका कोर्स मतलब जो भी नोट्स बनाऊंगी वो एक तरह से मेरे लिए सही रहेगा। बीपीएससी 72 अगर मैं दूँ तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, और सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा जो जीके जीएस है। क्योंकि जो 71st का जो बैच है उसमें जो भी करवाया जाता है बहुत ही लेंदी, और जो कि क्लास में बहुत ही पीछे स्टार्ट की। मतलब इस साल मैं अप्रैल से मैं क्लासेस स्टार्ट की हूँ, जब मेरा छोटा वाला जो लड़का स्कूल जाना स्टार्ट किया तब। इससे पहले मैं बहुत ही कम क्लासेस की थी। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि उसमें जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे मैं उसे कवर करूँगी, और थोड़ा कम डीमोटिवेट होंगी। क्योंकि 71st का जब बैच में करना स्टार्ट की तो मेरे सर पे ऐसा था कि बाप रे, इतना क्लास छूटा हुआ है, और इतना क्लास मैं कैसे कर पाऊँगी। और मैं एक दिन में एक क्लास भी कर लो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो उसका क्लासेस ही एक सब्जेक्ट के 3 घंटे का या 3.5 घंटे का ऐसे है। तो खैर उसका 71st बैच की 2 सब्जेक्ट की क्लास में कंप्लीट की हूँ, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स में भी अभी भी 10 लेक्चर मेरा बाकी है, बट मैं उसका 71st का बैच में नहीं कर रही हूँ, बंद कर दी उसकी क्लास करना। अब मैं करूँगी एईडीओ का जो बैच मैं ली हूँ, वो भी मैं केजीएस की तरफ से ही ली हूँ, और बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, मुझे तो सब समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा जो मुझे मैथ में डर है, लेकिन अभी मुझे डर है मैथ्स में, लेकिन मुझे पता है कि मैं मैथ्स कवर कर लूँगी, क्योंकि किसी टाइम पे मैथ्स मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था। तो देखते हैं अब क्या होता है उसमें, मैं कितना कर पाती हूँ। क्योंकि इतने दिनों के बाद जब कैलकुलेशन और तो थोड़ा स्लो होता है, उतना जल्दी नहीं कर पाते हैं जैसे आप स्कूल टाइम में करते हो बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। तो देख आगे मैं दिखाऊंगी कि उसका कौन से क्लास, ऐसे तो मैं बता दी कि अभी क्या चल रहा है, मतलब कितना क्लासेस हुआ है और क्या उसमें कराया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी।
और ये हुई है ज्योग्राफी की क्लास, और जिसमें फ़र्स्ट क्लास में सर फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें सिलेबस लिखवाए थे, जो था सामान्य परिचय, भौतिक स्थिति भारत का, इन सब के बारे में। और उसके बाद आगे ये सारी क्लास ये सारे नोट्स बनवाए थे। इसमें एशिया का वर्ल्ड का मैप वगैरह, और ये जो इंडिया का मैप आप देख रहे हो ये मैं उस दिन बनाई थी जिस दिन मैं इंडिया की मैप की प्रैक्टिस नहीं की थी, और उस दिन बना था। ये दोनों मैप क्लास के साथ साथ बनाई थी। तो मैं तो बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन मैं बना के और नोट संग संग बनाई थी कि फिर वापस मैं कब बनाऊंगी ये सोच के। और उसी दिन मैं ये सोची थी कि मुझे इंडिया का मैप की प्रैक्टिस इतना तो कम से कम कर लेना है कि क्लास के साथ जब मैं बनाऊं तो मैं खुद में सेटिस्फाई रहूं कि चलो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना बट थोड़ा बहुत चलेगा। और ये कल का क्लास है जो मैं कर रही थी, लेकिन दोपहर के टाइम में प्रियांश बिल्कुल करने नहीं दिया, तो मेरा आधा क्लास हुआ, आधा छूट गया था। लास्ट का आधा घंटा, 1 घंटे की क्लास रहती है, तो मैं छोड़ दी थी कि मॉर्निंग में कर लूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ अपना क्लास कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।